अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूं पंजाब का एक लियारी, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, फैसलाबाद का कच्चे का इलाका। गांव का गांव उजड़ता जा रहा है। यहाँ के हंसते भसते घरानों में सफ़े मातम बिछ चुका है। ये गांव आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा है। सड़कों पर हू का आलम है। माएँ अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए 100 बार सोचती हैं, और अगर कोई आंख उठाकर उस गैंग की तरफ देख लहे तो फिर वो दुनिया में आंख खोलने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिंदगी का चिराग ही गुल कर दिया जाता है। शकील उर्फ शीला नाम का गैंगस्टर और उसका यहाँ पर दंदनाता हुआ गैंग। ये लोग कितने अरसे से यहाँ पर सरगर्म हैं, आइए इनकी हकाइक और इनसे मुतासरा अब तक जितनी फैमिलीज हैं, मैं अपने प्रोग्राम में आपको तमाम चीजें दिखाते हैं। अल्लाह ताला की दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरे कातलान मेरे सुन जो मेरे बेटे ने मारे लोग मारे इन्होंने पुलिस वाले मान पर कोई पकड़ता ही नहीं। इस दिन आपके बेटे के साथ ये सब हुआ, आपका बेटा कहाँ था? बेटे ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅੱਛੋ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੀ 6:40 ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰੇ। ਵੱਡਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੀ नहीं उतरता, हर वक्त रोंदा रहना। अल्लाह आप सब लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। आसिफ को जिन लोगों ने कत्ल किया, ये वालदा हैं, ये उतना बेहतर नहीं बता सकी। घर की औरत हैं, नहीं पता। मर्दों को पता होता है बाहर दुश्मनी किस चीज की है। आपके इल्म में थी कि क्यों आसिफ को कत्ल किया गया? एक्चुअली ये 2-3 साल पहले इन्होंने एक रिक्शा ड्राइवर था और बहुत गरीब आदमी था, उसको इन्होंने किडनैप करने के बाद चीचा वतनी के पास दरिया के किनारे पे कत्ल करके दरिया में उसकी लाश फेंक दी, जो लावारस करके वहाँ दफना दी गई। जब उनके लवाहकीन और रिश्तेदारों ने बताया तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे जो चौकी थी दरियाए रावी के ऊपर, वहाँ से उन्होंने बताया कि हमने ये लावारस करके इसको दफना दिया है। उसकी एक वीडियो उनके पुलिस के पास थी जिससे उसकी शिनाख्त हुई। उस केस की पैरवी करते करते मेरे भाई का कत्ल किया गया। मैं आपकी बात को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगी। जिस रिक्शा ड्राइवर की ये बात कर रहे हैं उसको कत्ल किया गया, उस रिक्शा ड्राइवर को ही क्यों किडनैप किया गया? एक गैंगस्टर, एक गैंग जो यहाँ पर सरगर्म है, सिंध और पंजाब के बॉर्डर में, कच्चे का नाम तो सुना होगा, वहां कोई जा नहीं सकता क्योंकि वो नो-गो एरिया है। ये फैसलाबाद के बिल्कुल नवाही इलाके समुंदरी में एक और कच्चे का इलाका बन चुका है। आईजी पंजाब जो कि लाहौर बैठे हैं, लाहौर से 2 घंटे की मुसाफत है, और यहाँ पर नो-गो एरिया एक शकील उर्फ शीला नाम का गैंगस्टर और उसका बनाया गया ये एक गैंग जो बहुत सारे जराइम में मुलव्वस है और बहुत सारे लोगों को कत्ल कर चुका है। लेकिन क्या ये छलावा है जो पुलिस की आंख से बच रहा है? ये तो हम आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले रिक्शा ड्राइवर की फैमिली से बात करते हैं और वापस इनकी जानिब आते हैं कि इनका भाई क्यों पैरवी कर रहा था। आपके शौहर का क्या मामला था, क्यों कत्ल हुआ? वो लड़की लेके बच्चे स्कूल के लाए थे उसने। लड़की स्कूल गई, वो भाग गई यहाँ से। उसने आन के उनके घर बताया कि आपकी बहन मेरी भाग गई है। उन्होंने आन के पूछा कि जड़ा ना उन्होंने धमकियां दित्तियां। वो लड़की मिल गई वापस? हाँ जी मिल गई सी। अच्छा, वापस फिर उन्होंने आन के दसिया कि लड़की जड़ी है ना ਤੁਹਾਡੀ भाग गई है। फिर उन्होंने कहा कि जड़ा ना 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ उन्होंने ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ कि तू क्यों आन के दसिया आ, तेरा कसूर आ। उन्होंने कहा मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बच्चियां स्कूल दियां लाइयां हुई सी। यानी कि लड़की स्कूल छोड़ने जा रहे थे, वो स्कूल नहीं गई, वो रास्ते में उतर गई। जी। रिक्शे वाले ने आके घर उस लड़की के बताया कि आपकी बेटी स्कूल नहीं गई। नहीं जी। छुट्टी के वक्त लड़की वापस आ गई? छुट्टी, लेकिन छुट्टी के वक्त नहीं वापस आई, अगले 2-3 दिन बाद वापस आई है। हाँ जी ठीक है। इन्हीं लोगों के साथ भागी थी जो ये गैंगस्टर हैं? इन्हीं लोगों के साथ तल्लक था उस लड़की का? किसी और के। अच्छा। हाँ जी, किसी और के साथ सी भागी। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਨੰਜਾ ਚਾਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਓ। ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਵਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। आपको कब पता चला? ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। 4 दिन आपने क्या समझा मेरा शौहर कहाँ है? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। लेकिन ਅਸੀਂ 4-5 एक वाह का ख्याल क्यों आया आपको कि आपके शौहर की दुश्मनी थी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਮਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। लड़की किसी और की भागी, तल्लक उसका किसी और के साथ था, तो शकील वगैरह ने आपके भाई को क्यों, आपके खामद को क्यों मारा? ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਪੈਸੇ ਦੀਏ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਜੱਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਸ਼ੀਰਾ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि उनकी बेटी नहीं है। ਹਾਂਜੀ, उस नेकी का सिला उनको ये मिला। ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। नाज़रीन, एक तरफ उस गरीब रिक्शे वाले की ससकती रोती तड़पती बेवा, एक तरफ अब आसिफ की बेवा, उसके मासूम यतीम बच्चे, दोनों का कसूर इतना कि नेकी करने निकले थे और नेकी का सिला इस गैंग के लोगों ने क्या दिया वो आपके सामने है। और मैं हैरान हूं कि समुद्री की हदूद में क्या आईजी साहब, आपके यूनिफॉर्म पर्सन्स डरते हैं? अगर इनसे ये इलाका संभाला नहीं जाता तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये इलाका हमारी पाक फौज को सौंप दीजिए। और यहाँ पर आकर मुझे एक और चीज का अंदाजा हुआ कि ये जो गैंग है इस इलाके में, सरगर्म गैंग, ये सिर्फ लोगों को कत्ल नहीं करता, ये बहुत सारे जराइम में मुलव्वस है, जिसमें एक अगवा का भी है। ये अगवा क्यों करते हैं लोगों को, उनका सालों पता नहीं चलने देते, वो कहाँ जाते हैं। आइए एक ऐसी फैमिली से भी आपको मिलवाते हैं। सालों में आपने अपने बेटे को ढूंढने के लिए कानूनी कार्रवाइयां तो की होंगी। सब कुछ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ये किसने कहा आपको? ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर औरत जो है वो मुजरिम है, कानूनी नजर में मुलजिम है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 2.5 साल में फीमेल कांस्टेबल ही नहीं थी। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। क्या आप ਇਹ लोगों ਪੈਸੇ को ਲੈਂਦੇ कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲ। शकील ग्रुप की धमकियां आई? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। किस चीज के? ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਲਹਨਾਮਾ ਕਰ ਦੇ। अच्छा। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਹੈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੂਠੇ ਲਵਾਏ। सुलहनामा किस चीज का? क्या आपका पता बच्चा नहीं मिल काना गया? सुलहनामा पता नहीं काना सानू ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਾਨਾ ਸੁਲਹਨਾਮਾ। ਉਹ ਮਸਰਤ ਨਾਮੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਭਾਈ ਕਫੀਲ ਤੇ ਆਰਫ ਜੱਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਮਸਰਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। मुसरत गिरफ्तार हुई थी? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। आपके मुकदमे में नामजद कौन कौन है? ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਭਾਈ ਕਫੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਫ ਜੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਰਤ ਤੇ ਮਸਰਤ ਦਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਫੜ ਕੇ। किसने कहा? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। आप लोगों से पैसे मांगे हैं? वहां पे पैसे ले किराया लिया, 2000 रुपया बच्चा लेके गया करो, 1000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ किसने पैसे लिए थे? कौन था पुलिस वाला? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ। थाना कौन सा था? ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ। थाना सिटी। ਹਾਂਜੀ ਸਿਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਾਣਾ।
थाना सिटी समुंदरी। हाँ जी। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि जिस माँ का जवान बच्चा अगवा है उससे ठंडी बोतल पीने के पैसे लिए जा रहे हैं। जिस माँ ने अपने जवान बच्चे को खो दिया वो जिंदा है, वो कहाँ है, किस हाल में है, वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, उसे कोई इल्म नहीं है, उसे कहते हैं पेट्रोल के पैसे लाएं। आईजी साहब आप सुन रहे होंगे और यकीनन तस्कीन भी आ रही होगी कि आपके निचले लोग या आपकी इमा पर काम करने वाले लोग ऐसे हैं। 2.5 साल हो गए मैंने फिरती ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਪਰਸੋਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1787 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ, ਆਰਪੀਓ ਤੱਕ, ਸੀਪੀਓ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੇਲ ਚੌਧਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤ ਬੇਵਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ। किसी ने नहीं सुनी? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 1787 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, किसी ने नहीं सुनी? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ। और आज वो आसिफ भी दुनिया में। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ वास्ते। इस बूढ़ी माँ की एक एक आह, उसकी आंख से निकलता एक एक अश्क इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ कानून के रखवालों ने उसके साथ क्या कयामत बर्पा की। यहाँ पर गुंडे दंदना रहे हैं, गैंग चल रहे हैं, मंशियात के धंधे हो रहे हैं, राहजनी हो रही है, दिन दिहाड़े लोगों का कत्लेआम हो रहा है। लेकिन अफसोस कि वजीर आजम के शिकायत सेल से लेकर आईजी पंजाब तक और आईजी पंजाब से लेकर यहाँ के मुतल्लिका थाने तक सब के सब शायद ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। एक बूढ़ी माँ जिसका बच्चा अगवा होता है, उस पर्चे में एक खातून नामजद होती है। मुझे जवाब दीजिए, इन्हीं कानून के मुहाफिजों और उनके आला अफसरों से मैं जवाब मांगती हूँ और वज़ीर आला पंजाब से मैं जवाब मांगती हूँ कि किस कानून में लिखा है कि खातून को 2.5 साल में अरेस्ट नहीं किया जा सकता? कौन सी अखलाकियात के तहत आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते? किस कानून के तहत आप इनको ये कह सकते हैं कि पैसे लाइए तब जाकर हम उन्हें गिरफ्तार करते हैं? हमारे पास लेडी कांस्टेबल नहीं है। इन 2.5 सालों में क्या आपने इन्हें, इस थाने को अखराजात की मद में फ़ंड नहीं दिया, इनको तनख्वाहें नहीं दी, या यहाँ पर लेडी कांस्टेबल कभी भर्ती नहीं हुई? क्यों तड़पाया जा रहा है? ये एक गैंग शकील उर्फ शीला इतना सरगर्म है कि लोग बात करते हुए कांपते हैं कि न जाने सुबह आंख खुलेगी या फिर कोई और जनाजा देखना पड़ेगा या अपना ही शायद जिंदगी का अगला दिन ना हो। अफसोस, सद अफसोस। ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ। डीएसपी कहता है। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਛਾਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਾਸ। उफ, हैं मैं हैरान हूँ। और खान साहब मैं आपको तो यही कहूँगी कि तौबा तौबा, आपका विजन सबको इंसाफ, इंसाफ लाएगी ये तहरीक इंसाफ। अब आएगा तब्दीली के साथ नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान बने। ये नया पाकिस्तान में आपका ही एक टाइगर, आपके विजन को आगे लेके जाने वाला, इन मजलूमों की पुकार बनने वाला, इनकी आवाज़ बनने वाला, आज उसकी आवाज़ को खामोश करवा दिया गया। और मुझे अफसोस है कि आप ही की हुकूमत में, आप ही के पंजाब में, आप ही के यहाँ पर वसीम अकरम प्लस की सरपरस्ती में, यहाँ के आपके अपने लाए हुए आईजी की ज़ेरे निगरानी, यहाँ के अपने पॉइंटेड डीपीओज, आरपीओज की ज़ेरे निगरानी, ये गैंग सिर्फ चल नहीं रहा, दिन ब दिन पल रहा है और बढ़ता जा रहा है। इनकी हुदूदो क़ुयूद का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों? आपका भाई इस फैमिली, रिक्शा ड्राइवर फैमिली की हेल्प क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरा भाई एक पीटीआई का सरगर्म रुकन था और वो समाजी और एक शख्सियत थी जिसकी वजह से अक्सर
जो लोग हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। मेरा भाई गांव में हर यतीम बच्चा बच्ची जिसकी शादी होती थी उनके तमाम अखराजात वो खुद उठाता था। इसी वजह से वो उनकी मदद कर रहा था कि वो गरीब आदमी हैं, उनको इंसाफ मिल जाए। इमरान खान साहब पीएम की हुकूमत में कि पीटीआई ने एक नया विज़न दिया है कि हर आदमी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन उनको इंसाफ ना मिल सका। लेकिन इसके एवज़ में शीला ग्रुप ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। शीला ग्रुप ने बच्चों को यतीम कर दिया और मेरी बहन को बेवा कर दिया। अल्लाह आप लोगों को सब्र जमील दे, हिम्मत दे। अपने भाई के लिए जो जंग आप लड़ रहे हैं उसमें हम आपके साथ हैं। किसी पुलिस के एक सिपाही, एक कांस्टेबल या किसी चपड़ासी तक ने हमसे रब्ता नहीं किया कि आपका भाई कत्ल हो गया है, उसकी क्या वजह थी। उसके बाद आपने जब इसका परसू शुरू किया तो सबसे पहले मैं आरपीओ साहब फैसलाबाद के पास गया हूँ। उन्होंने वो दरख्वास्त मार करके एसपी सर्कल तांदलियाँ वाला जो समुद्री के को हैंडल करते हैं उनकी तरफ कर दी। उनका नाम राव अशरफ था, लेकिन उन्होंने कोई बात सुनने की बजाय मुझे ये कहा कि ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। मैं हैरान हूँ आईजी साहब, आपके एक सीएसपी ऑफिसर, आपके एसपी, यकीनन आपको बड़ा मान होगा उनके ऊपर, उन्हें क्या कानून का इतना भी इल्म नहीं है कि अगर कोई किसी केस की पैरवी करता है या कोई सोशल वर्क करता है, कोई किसी मुद्दई के साथ रिप्रेजेंट करता है और अगर वो गुस्से में कह देता है कि मैं देख लूँगा या मैं ऐसे कर दूँगा, तो उसके बाद क्या उन मुल्जिमान को उसे कत्ल करने का इख्तियार होता है? और आपके एसपी कहते हैं कि ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। जवाब तो देना होगा पुलिस डिपार्टमेंट को अपने एसपी की नाअहली और मुल्जिमान के इस धड़ल्ले का। इन मुल्जिमान की फहरिस्त क्या है वो भी मैं इन्हीं के मुंह से सुनती हूँ। कौन कौन से मुल्जिमान हैं आपके? मोहम्मद वसीम वल्द मोहम्मद रफीक गुजर जो सकना 471 गाफ पे, इमरान उर्फ माना जट सकना 471 गाफ पे। एक ग्रोह है जिसमें बशीर पठान, उसका बड़ा भाई एक एजाज पठान है। ये कत्ल, डकैती और मंशियात के बादशाह कहलाते हैं। ये मंशियात समुद्री में धड़ल्ले से बेचते हैं। एक असामा अशरफ जिसका पेटी नंबर 404, वो तैनात था थाना सिटी समुद्री में। वकूआ के दिन 11 बजे से लेके रात 8:07 तक वो मुल्ज़मान के साथ राब्ते में रहा और अभी तक राब्ते में है। जब हमने इसकी एप्लीकेशन एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को दी तो उन्होंने उसको सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। उसके ख़िलाफ़ डीएसपी लीगल फैसलाबाद ने इंक्वायरी की। यहाँ पे उसने खुद एक्सेप्ट किया कि ये मेरे दोस्त थे, मैं रब्ता किया था, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चल सका। इसके आगे उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। अस्सलाम वालेकुम जी। ये शकील उर्फ शीला, इसका जो गैंग चल रहा है यहाँ पे इस गांव में, इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और ये कब से लोगों को खौफ और रास में डाल रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से, और कोई रोकने वाला नहीं है? कई मुकदमों में वो जो है ना वो इश्तिहारी भी है, वो पुलिस वगैरह कोई उसको पूछता ही नहीं। क्यों? इसलिए डरते हैं कि उनका खौफ ही इतना है। क्या खौफ है? मैं तो खड़ी हूँ। उनका खौफ ये है, वो गोली मार देते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को रात को लूट लेते हैं, किसी को दिन को लूट लेते हैं। सिर्फ लूट लेते हैं? लूट लेते हैं और मारते भी हैं। तकरीबन 5 से 6 कत्ल उन्होंने अब तक कर लिए। अच्छा। हाँ। और किस बुनियाद पर किए? उनसे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी यही थी, जे को गवाह बनता है उसको मार देते हैं, जे को मुद्दई बनता है उसको मार देते हैं, जे कोई रात को लूटने जाते हैं, जो को मजामत करता है उसको मार देते हैं। तो यहाँ मिलकर आप लोगों ने कभी करीबी थाने में 15 पे कॉल करने की जहमत नहीं की? हजारों बार 15 पे कॉलें हुई हैं, हजारों बार, एक दफा नहीं हजारों बार। 15 आती है उस वक्त तक वो दौड़ जाते हैं, 15 वापस चली जाती है। क्या वो आज भी इस गांव में रहते हैं? आप भी रहते हैं, उनके भाई भी इधर है, उनका बाप भी इधर है, उनकी माँ भी इधर है। वो खुद भी आते जाते हैं? खुद भी आते जाते हैं।
वो आते हैं, बंदा मारते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, एक वारदात करते हैं, चले जाते हैं, वो आते हैं, किसी ना किसी के घर डकैती करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, फिर किसी का बंदा मारते हैं और चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर आते हैं और फिर एक कत्ल करते हैं, चले जाते हैं। और अफसोस सद अफसोस के पिछले तमाम कत्ल और उनकी FIR पुलिस रिकॉर्ड में होती है। ये पुलिस के लिए बंदे या छलावे क्या हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। 20 साल से ये लोग सरगर्म हैं, इसी गांव में मौजूद हैं, रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है और ये गांव दिन ब दिन कब्रिस्तान का मंजर पेश करता जा रहा है। हर घर से एक जनाजा उठता है, हर घर से किसी न किसी का लाशा निकलता है, या बूढ़ी माँ तड़प जाती है या किसी का बाप तड़प जाता है, कोई बच्चा यतीम हो जाता है, कोई बेवा जवान बेवा रह जाती है। पर अफसोस कि ये एक और कच्चे का इलाका कहूँ या कराची का लियारी कहूँ, लाहौर से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पे ये समुंदरी का इलाका है, जहाँ पर शकील उर्फ शीला एक पठान इस गैंग को चला रहा है और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस, करीबी थाना, लोग कहते हैं कभी देखा नहीं, पुलिस यहाँ है नहीं है। थाना सिटी के अंदर FIR के बाद FIR, FIR के बाद FIR, किसी पर एक FIR हो, पुलिस वाले चाहें तो बेकसूर का जीना हराम कर देते हैं। और यहाँ पर कातिल दरदन आ रहे हैं, 6-7 FIR, बेशतर मुकदमात, लेकिन कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव का रहने वाला। क्यों नहीं पकड़ा जाता इन लोगों को और ये कब से इस तरह के वाकयात रूनुमा कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से हो रहे हैं। लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं बस डर के मारे। गांव छोड़ते जा रहे हैं? हाँ, गांव छोड़ते जा रहे हैं। तो आज आप लोगों ने थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, ये हिम्मत क्या पहले कभी पुलिस के सामने नहीं दिखाई? काफी दफा दिखाई है, हाँ, लेकिन पुलिस भी शायद इनसे डरती है। अच्छा, यहाँ विजिलेंस नहीं होती यहाँ पुलिस ये की? तो बहुत बड़ा विजिलेंस, गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। अच्छा तकरीबन 10-15 लोगों का गैंग है ये। अच्छा, आप भी जानते हैं इस गैंग को? जी, इस गैंग को क्या हकायक है इनके, कब से चल रहा है ये? 20 साल से चल रहा है। 20 साल से चल रहा है, जी, कोई रोकने वाला नहीं है? कोई रोकने वाला नहीं। किस बुनियाद पे चला है, कौन सी किसकी पुश्त बनाई है इन लोगों को? ये सारे ऐसे ही हैं जी। नहीं, बैक किसकी है, किसी सियासी जमात की है, पहला किसकी? खालिद नबी एक फौत हो गया MPAC, हम्म, उस जमात ना सी इन्हां दा। वो किस जमात, कौन सी जमात थी? वो काफ लीग का था। अच्छा। कभी पहले नून लीग का था, फिर काफ लीग का हो गया। अच्छा, हाँ जी, वो MPA फौत हो गया। उसके बाद ये ऐसे ही उसका भाई है नबील नबी, वो उसकी सपोर्ट करता है पीछे से। इनकी सपोर्ट वो करता है? हाँ जी, वो सपोर्ट। सियासी सपोर्ट है और सिर्फ इलेक्शन जीतने की खातिर ऐसे गुंडे, ऐसे जानवर नुमा इंसान पाले जाते हैं जो लोगों के, मासूम लोगों के घरों को उजाड़ देते हैं, उनकी जिंदगियों को उजाड़ देते हैं। क्यों जी, आप भी जानते हैं इन लोगों को? जानते हैं। क्या क्या करते हैं ये लोग? ये डकैतियां भी करते हैं, मारधाड़ भी करते हैं, ते कतल भी 2-4-5-7 साढ़े पिंड दे ने कीते हैं जी। कर दिए हैं और फिर भी यहाँ पे फिर रहे हैं। धमकियां दी हैं आप लोगों को कभी? जी देते हैं। हाँ जी, कि धमकियां देंदे आ। मेरे गेट 'ਚ ਫੈਰ ਵੱਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। हाँ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੱਤ 'ਚ ਵੀ ਫੈਰ, ਮੇਰੀ FIR ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, हाँ जी, फिर? ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ। अच्छा, हाँ जी। आपने भी कोई धमकी बर्दाश्त की है? नहीं, लेकिन धमकियां आती हैं? ते बिल्कुल आनी है। क्यों जी आती हैं धमकियां लोगों की जाने से? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਕਤਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਨਾਂ ਦਾ ਪਨਾਹ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਗੈਰਤ, ਹਰ ਸ਼ੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ। पुलिस नहीं पकड़ती? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ। क्यों जी, पुलिस क्यों नहीं पकड़ती जी इन्हें? सियासी असर रसूख की वजह से? ਸਿਆਸੀ ਸੂਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 साल से मैं हैरान हूँ कि पुलिस के रेड के भी आगे पीछे हो जाते हैं,
खुदा का खौफ करें। जियो फेंसिंग है, जदीद तरीका है, टेक्नोलॉजी है, ट्रैकर हैं आप लोगों के पास, आप लोग नंबर लोकेट कर सकते हैं, लोकेटर दिए गए हैं, हर थाने के लिए दिए गए हैं। लेकिन आज भी अगर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कहे कि 20 साल से एक इश्तिहार ही नहीं पकड़ा जा रहा, तो मुझे हैरत है इस बात पे। क्यों जी, आप भी जानते हैं इनको? जी बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पर जो खौफ का एक आलम बना हुआ है जी, आप लोगों की जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं यहाँ पे? हम डर के मारे ऐसे ही बसर कर रहे हैं। घर से बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता आप लोग? लगता है। आप लोगों ने सोचा नहीं कि जब इलेक्शंस हुए थे उन दिनों भी यहाँ पर तो तमाम सियासी नुमाइंदे चल के आए थे, किसी को भी कहें उस वक्त तो शायद ये लोग यहाँ से इलाका बदर हो जाते? नहीं, इलाका बदर नहीं होते। उस वक्त अगर किसी को कहा होता, क्योंकि इलेक्शनों में तो हमारे सियासतदान सुन लेते हैं, इधर कभी नहीं किसी ने सुना इतना ज्यादा, कभी नहीं सुना। पुलिस की विजिलेंस होती है रात के वक्त यहाँ पे डाले गश्त करते हैं? नहीं आती, रात को नहीं आती, पुलिस नहीं विजिलेंस करती। यहाँ इस एरिया में पुलिस भी नहीं विजिलेंस करती। क्यों जी नहीं करती पुलिस? जी बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं आती। अगर हम ये कहें कि पुलिस का काम जो पुलिस का काम है वो कर नहीं रही, दर हकीकत पुलिस को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। पुलिस सिर्फ अपना काम ये कर रही है कि वो गश्त करते हैं, लेकिन जिसे पकड़ना उसे पकड़ने के लिए शायद उनके पास भी जुर्रत नहीं है। आप ऐसा क्यों कह सकते हो? यूनिफॉर्म पहना हुआ, वेपन है उनके पास। बेशक है, जुर्रत क्यों नहीं? देखिए इतनी जुर्रत होती उनकी तो ठीक है, 20 साल से वो ये काम करते फिर पकड़ नहीं सकते थी पुलिस? बेशक पकड़ सकती है पुलिस, बेशक पकड़ सकती है। और मैं जिस बात को लेकर ज़्यादा शोशोपंच में हूँ ये है कि हमारे इमरान खान साहब का अपना टाइगर एक गैंग वॉर ने या एक गैंगस्टर ने बुरी तरह से उसको डरा धमका कर बिलाखिर उसे मार डाला। लेकिन हमारी ये हुकूमत अपने ही लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा सकती, तो अपोजिशन या बाकी जमातों के लोग या और लोग जो सियासत और जमात को समझते नहीं, उनको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? एक गरीब जिसको थाने कचहरी का नहीं पता, उसे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? खान साहब, आपके विजन की तारीफ करते हुए अगर कोई चले तो उसे बदले में गोली मिलेगी। आपके दौर में भी जब आप सरबराह हों, आप हाकिम वक्त हों, आपके होते हुए भी ये रियासत मदीना है, यहाँ पर एक के बाद एक कत्ल होता है और वो दंदनाते हैं और फिर तमाचा मारते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पर वीडियो की मद में। वो क्या तमाचा है, आइए हम भी दिखाते हैं कि पुलिस को चैलेंज क्या किया उन्होंने। आ बैठा जे ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पोर्टल होएगा। जनाब ये बताइएगा कि समुंदरी के एक छोटे से गांव में पलने वाला गैंग क्या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कच्चे के डकैतों से भी ज्यादा भारी है? एक तरफ एक माँ 2.5 साल से अपने बच्चे को रो रही है, वो जिंदा है, मर गया है, कहाँ है, अगवा है। आपके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, आपका डीएसपी कहता है कि मैं जेब में डालकर तो नहीं घूम रहा। साथ ही साथ आपके डिपार्टमेंट के लोग आसिफ के कत्ल के बारे में भी उसके घर वालों को कहते हैं ऐसे कामों में ऐसा तो होगा। अब बताइए कौन से कामों में कैसा होगा, एक्सप्लेन कीजिए। क्या सियासत में कत्ल होना वाजिब है, ये कहता है पुलिस डिपार्टमेंट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत मेहरबानी। बात ये है कि जो मुकदमे जिनका ये जिक्र हो रहा है 427, ये 2017 का है और दूसरा 2021 का है, लेकिन ये अगस्त का है, मेरे आने से पहले ही है। और मेरी मौजूदगी में तो किसी के साथ कोई ऐसी बदअखलाकी या गैर कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ। और जो मुझसे पहले अगर किसी का है तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और इंशाल्लाह मैं मुद्दइयों के साथ भी इन टच हूँ, राब्ते में हूँ। और इनमें से 2 मुल्ज़मान जो है वो पीओ हैं और उनकी रेड वारंट जारी हो चुके हैं, वो बैरून मुल्क बहरीन है, तो वो रेड वारंट प्रोसेस में है। जैसे ही वहां से ताबील होगी उनको पकड़ ले आएंगे यहाँ पे। और बाकी एक इमरान है, वो इधर अभी गांव से तो भागे हुए हैं, घरों को ताले लगे हुए हैं, हम उनके पीछे हैं और इंशाल्लाह पूरे अपने वसाइल के साथ, ट्रैकिंग सिस्टम के साथ, और इंशाल्लाह जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। मैं ऑन एयर आप लोगों से ये कमिट कर रहा हूँ। जनाब आपके डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, आपका एक कांस्टेबल इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड, उसका सीडीआर जो है उसमें भी इन जराइम पेशा अफराद के ख़ानदान और डायरेक्ट इनसे एक ताल्लुक जाहिर हो रहा है, जिसको वार्न भी कर रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? तो वो कांस्टेबल हो, एएसआई हो, खा इंस्पेक्टर हो, किसी भी रैंक का हो, अगर वो किसी मुकदमे में मुलव्वस है तो हमारे लिए उसके लिए कोई रियायत नहीं है। वो
जिस तरह बाकी मुलजिम ट्रीट होते हैं वो भी वैसे ही ट्रीट होगा। आखिर में ये बताइएगा कि एक वीडियो क्लिप मुल्जिमान की जानिब से पुलिस के लिए सामने लाया गया है जिसमें वो कहते हैं हम ये बैठे हैं, कर लो जो करना है। अगर नहीं कुछ कर सकते तो क्या आवाम फिर पाक फौज की तरफ ही देखे? ज़रा बताइएगा आवाम को। जाहिर है जो पुलिस का काम है वो पुलिस ने ही करना है। आर्म फोर्सेस हमारे लिए बहुत मोहतरम है, जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं। जहां तक ये सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मैसेज या कोई हो तो सोशल मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है वो मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। मैं कम से कम जो इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ, जो मेरे साथ टीम मौजूद है समुद्री सर्कल में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरता हूँ मैं किसी ऐसी कॉल से या कोई ऐसी बात से कि वो हरगिज ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, आपने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप जितनी बातें कर रहे हैं इसको पूरा करने में भी कामयाब होंगे। लोग तो बहुत सारे थे लेकिन जिन चंद लोगों की फरियाद, उनकी आहें, सिसकियाँ मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए मंजर आम पर ला सकी, आपको दिखा सकी, उन्हीं की दाद रसी हो जाए तो मैं समझूंगी कि कहीं ना कहीं मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और आप लोगों को हिलाने में कामयाब हो गई हूँ। आज मैंने एक कोशिश की, एक जद्दोजहद की और मैं इसी तरह अपनी कोशिश और जद्दोजहद जारी रखूँगी। हम यहाँ एक और लियारी नहीं बनने देंगे। इसी मैसेज के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।